Hello everyone. Guys, let's very quickly understand ki why all IPOs cannot practically make you money and why it is a futile exercise to even imagine that IPO में हर IPO में पैसा लगाना है. मैं आपको एक सिंपल स्टोरी बताता हूँ. कोट अनकोट मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ. एनी रेफरेंस टू एनी पर्टिकुलर स्टॉक जो आपको मेरे इस कटाक्ष में या इन माई sarcasm if you get any stock that's purely coincidental and not intentional. और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता है क्या करना है. हमारा वीडियो देख के ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करने का. टॉक टू योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल. एक शर्मा जी का लड़का 2001 में सुबह उठता है और सोचता है कि यार इंडिया में बहुत टेक रेवोल्यूशन होने वाला है. एक ज़माना आएगा जब फिनटेक कंपनीज़ आएंगी. ही अरेंजेस फॉर some kind of money and a lot of money, actually practically arranges venture capitalists and VC funding and a lot of these things he arranges. कहीं से उसको कुछ 7-8-9 लाख रुपए मिल जाते हैं. एक कोई इन्वेस्टर रेडी हो जाता है, चल बेटा मैं आपको पैसे देता हूँ. ये एक स्टार्टअप की जर्नी होती है. दिस इज़ हाउ स्टार्टअप्स बिगिन. दे स्टार्ट विथ डाइल्यूटिंग एक्विटी, यानी जो कंपनी अब तक आईपीओ बहुत दूर की बात है, स्टॉक मार्केट लिस्टिंग आगे की बात है, ये कंपनी अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो शुरू हुई है. इट्स नॉट इवन गेटिंग इनटू द मार्केट. तो उस तरह की कंपनी में वो बंदा बोलता है आप पैसे लगाओ. पैसे लगाते 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 कंपनी बड़ी होती जाती है. वो शर्मा जी का लड़का अमीर होता जाता है. इट्स अ कैश बर्निंग एक्सरसाइज. स्टार्टअप्स में 5-6 साल तक अगर कभी ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट तो समझते हो ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उसमें आप कैश बर्न कर रहे हो. यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग द बैंक एंड यू आर नॉट मेकिंग मनी. कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपका बढ़ता जाता है. तो इस तरह एक स्टार्टअप शुरू करता है और बहुत लोगों ने क्या किया है पता है, ये इकोसिस्टम ख़राब कर दिया है. हमारे कंट्री का इतना ब्यूटीफुल स्टार्टअप इकोसिस्टम है. आई थिंक एवरी 15 days वी हैड अ यूनिकॉर्न इन द लास्ट 2 years. हर 10-15 दिन में एक यूनिकॉर्न यानी एनी कंपनी जिसका मार्केट वैल्यू $1 billion के ऊपर है, यानी 7,500 करोड़ के ऊपर है, दैट्स अ यूनिकॉर्न. तो हर 10-15 दिन में एक यूनिकॉर्न जिस देश में पैदा होता है, वहाँ वैल्यूएशन ख़राब किसने की है? यही शर्मा जी के लड़के जैसे लोगों ने. दे मेड इट एक टेम्पलेट बना दिया है कि भाई वेंचर कैपिटलिस्ट वीसीज़ को थोड़े सपने दिखाओ. शो देम सम काइंड ऑफ एक्सेल शीट्स ओवर 5 जूम कॉल्स. 5-6 जूम कॉल पे फंडिंग उठाओ. 100 मिलियन 200 मिलियन अनाप शनाप फंडिंग उठा के अपना वैल्यूएशन बढ़ाओ. इट्स अ गेम ऑफ वैल्यूएशन. एंड जब ये लोग वैल्यूएशन एक हज़म होने के ऊपर चला जाता है, लास्ट स्टेज ऑफ एक्सटेंडेड वैल्यूएशन होता है आईपीओ. आईपीओ कब आता है? 2021 में आईपीओ के लिए कंपनी फाइल करती है. 20 साल हो गए कंपनी के जद्दोजहद को, 20 years. और 2021 में आईपीओ आता है और 2017, 18, 19, 20, 21 में कस्टमर्स एक्चुअली गिरते जा रहे हैं क्योंकि कंपनी एक ज़माने में हिट हो गई. बट इट इज़ नॉट अ मोनोपोली बिजनेस. फंडामेंटल बिजनेस ख़राब है, मोनोपोली नहीं है. कैश बर्निंग करते करते आप कभी तो ब्रेक इवन करोगे. ये कंपनी 20 साल से चल रही है, ब्रेक इवन नहीं किया. तो इन्वेस्टर्स परेशान हो रहे हैं. वेंचर कैपिटल जिन्होंने स्टार्टिंग में 8 लाख रुपए दिए थे, किसी ने स्टार्टिंग में 15 लाख दिए, किसी ने 100 मिलियन दिए. ऐसे करते करते आप क्या कर रहे हो? 1%, 2%, 10% स्टेक बांट रहे हो और पैसा लेते जा रहे हो ऑफ द टेबल. तो उसमें वो मालिक शर्मा जी का लड़का तो अमीर होता जा रहा है, उसके एम्प्लॉयज़ अमीर होते जा रहे हैं. वो लोग अपना स्टेक बेच बेच के भाग भी रहे हैं. अब तक कंपनी का आईपीओ नहीं हुआ. आईपीओ में आके क्या होता है, जितने अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक एग्ज़िट प्लान बनता है कि चलो आओ, अब आपकी कंपनी उस लायक हो गई है. सेबी ने रूल बदल दिया है. पहले सेबी का रूल था कि ओनली प्रॉफिटेबल कंपनीज़ लिस्ट हो सकती हैं. जब से सेबी ने ये रूल बदला है कि इवन लॉस मेकिंग कंपनीज़ कैन बी लिस्टेड, ये पूरा आईपीओ मार्केट एक तरह से थोड़ा इसमें थोड़ी गंद घुल गई है इन शॉर्ट. तो एनीवे 2021 आता है और सारे मर्चेंट बैंकर्स, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक तरह से प्राइस उठाने की कोशिश करते हैं और वो कंपनी लिस्ट हो जाती है. प्राइस 2100 रुपये पर शेयर. प्रॉफिट है नहीं,
लॉस मेकिंग कंपनी, रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन कस्टमर्स आपके टूटते जा रहे हैं, मार्केट लीडरशिप आपकी है नहीं, लेकिन प्राइस क्या कोट किया आपने साहब, 2100 रुपये। और इस तरह पुअर रिटेल इन्वेस्टर जो आपके हाइप, HYPE हाइप में आके फंसता है, उसके गले में आप शेयर्स डाल के अपने पुराने जो वेंचर कैपिटल थे, जिन्होंने 8 लाख रुपए दिए उस ज़माने में 20 साल पहले, आज उनके 8 लाख रुपए की वैल्यू हो गई होगी 100 करोड़, उनको आप एग्ज़िट दे रहे हो कि भाई निकलो आप, 2100 का वैल्यू था, लिस्ट होने के बाद ही स्टॉक 1600 पे आ गया, आज वो स्टॉक 600 रुपये पे चल रहा है और एक मजाक बन के रह गया। और उसने खुद का मजाक उड़ाया ही, अपने साथ सारी लॉस मेकिंग कंपनीज़ को ले डूबा, जिनका शायद मार्केट में आगे कुछ होता भी। सो इस तरह क्या होता है, पूरा इकोसिस्टम, वन बैड फिश विल कंज्यूम एंड स्पॉइल द एंटायर पॉन्ड, राइट। तो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये वही हो गया। अनफॉर्चुनेट है, बट मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अब आप पूरा पिक्चर समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो प्लीज़ कमेंट डालिए, सवाल पूछिए, आई वुड लव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैंने जैसे कहा ये काल्पनिक है, मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे कि जो एग्जांपल मैंने लिया, अब एंड में आके हुआ क्या, वो शेयर तो 600 रुपये पे अटक गया। कौन फंसा? रिटेल इन्वेस्टर्स। क्यों फंसे? बिकॉज ऑफ द हाइप। आप ड्राफ्ट, रेड हेरिंग, प्रोस्पेक्टस, DRHP पढ़ते नहीं हो। 500 पेज के DRHP आते हैं, अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी मनी मेकिंग है और कौन सी कैश बर्निंग है। इसीलिए IPO में पैसा लगाने के पहले प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, एंड वैसे भी कंसल्ट दैट पर्सन एंड टेक अ कॉल। बट IPO में 10 में से 7-8 तो आपका पैसा डुबाएंगे। बी वेरी चूजी एंड केयरफुल विथ IPOs. With that, I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.